जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इंसान की कभी कभी एक अच्छाई भी उसके जीवन को बदल देती है। आइए इसको एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक नगर का राजा बड़ा ही तामसिक प्रवृत्ति का था और राजा का अधिकांश समय निद्रा और भोग विलास में ही व्यतीत हो जाता था। पर उसके जीवन में एक बड़ी अच्छाई थी कि जब तक गौ माता को अपने हाथों से रोटी नहीं दे देता तब तक वो चाहे भूखा मर जाता पर कुछ भी ग्रहण नहीं करता था, कुछ भी खाता नहीं था। एक बार शिकार खेलते खेलते राजा घनघोर जंगल में जा पहुंचा। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे जो पूरी रात जंगल में इधर उधर भटकते रहे पर रास्ता न मिला। फिर राजा और उसके सारे मित्र उसी जंगल में सो गए। जब सुबह हुई तो चलते चलते बहुत दूर निकल गए और सभी भूख से व्याकुल थे। उधर से संतों का दल आ रहा था। सभी उनके पास पहुँचे। संतों के पास खाने की कुछ सामग्री थी तो संतों ने उन्हें खाने को दिया। पर राजा ने कहा, हे महात्माओं, मेरे जीवन में अनेक दुर्गुण हैं, पर मेरा एक नियम है कि जब तक मैं अपने हाथों से गौ माता को रोटी न खिलाऊं तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। और फिर वो सभी जैसे तैसे अपने नगर पहुँचे। फिर राजा ने गौ माता को रोटी खिलाई और फिर स्वयं ने भोजन ग्रहण किया। और इस दिन के बाद राजा को रोज़ एक स्वप्न आने लगा। फिर राजा किसी पहुँचे हुए संत के पास गए और राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं रोज़ एक स्वप्न देखता हूँ कि 3 व्यक्ति घोड़े के साथ चल रहे हैं, जिसमें पहला व्यक्ति घोड़े पर बैठकर आनंदमय मुद्रा में जा रहा है और वो घोड़ों को कोड़ों से पीट रहा है, और दूसरा जो घोड़ों पर बैठा है वह नीचे गिरता है, फिर घोड़े पर बैठता है और घोड़े की कोड़े से पिटाई करता है, और जो तीसरा व्यक्ति है उसे घोड़े खींच रहे हैं और वो लहूलुहान हो रहा है। कभी घोड़ा इधर उधर भगाए तो कभी उधर उधर भगाए, और घोड़ा भी रो रहा है और वो व्यक्ति भी रो रहा है। पर सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिन घोड़ों की पिटाई हो रही है वो बड़े ही आनंदमय मुद्रा में चल रहे हैं, और वो घुड़सवार भी आनंद में है, जो कभी नीचे गिरता कभी वापस बैठता। वो थोड़ा सा दुखी होते हैं, पर जैसे ही घोड़े को कोड़े लगाता है घोड़ा और घुड़सवार दोनों खुश हो जाते हैं। और तीसरा जो है घोड़े को बहुत ही लाड़ प्यार से रख रहा है, पर घोड़ा भी दुखी और घोड़े वाला भी दुखी। ये क्या रहस्य है देव, आप मुझ पर दया कीजिए और समझाएं नाथ। महात्मा जी ने कहा, हे राजन, 3 तरह की प्रवृत्तियाँ और 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, सात्विक व्यक्ति, राजसिक व्यक्ति और तामसिक व्यक्ति। जिनके जीवन में सात्विकता की प्रधानता है वो संयम रूपी घोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़े की पिटाई करते हैं, और जो इंद्रियों पर राज करते हैं वही आनंद में है। घोड़ा और घुड़सवार दोनों ही आनंद में हैं। दूसरे वो जो हैं जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो भी संयम रूपी घोड़े से पिटाई कर रहे हैं। और तीसरे वो जिनके जीवन में तामसिकता प्रधान है, जो भोग और विलास में डूबे हुए हैं, इंद्रियों ने उन्हें अपना गुलाम बना रखा है, और ऐसे लोग रोते रोते ही चले जाते हैं। राजा ने कहा, क्षमा है नाथ, पर मैं एक तामसिक प्रवृत्ति का मानव हूँ, और ऐसा दिव्य स्वप्न मुझे कैसे आया महात्मा। महात्मा जी ने बोला, हे राजन, आपने जो गाय को रोटी देकर फिर कुछ खाने का जो नियम बना रखा है, और परीक्षा काल में भी जब आप अपने नियम के प्रति अडिग रहें तो श्री भगवान ने आप पर दया करके आपको बार बार ये स्वप्न दिखाया है। महात्मा जी ने राजा को एक पाठ पढ़ाया, देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे, इन पे दिन रात संयम के कोड़े पड़े। मन को विषयों से तुम हटाते चलो, हर दिन और हर पल हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, साधना मार्ग पे आगे बढ़ते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राह में आएंगी बाधाएं बहुत, पर यूं हार मान के रुकना नहीं। बहती नदी के तरह तुम लड़ते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, इन पर दिन रात संयम के कोड़े पड़े।
उस दिन से राजा ने जीवन को सात्विकता की ओर मोड़ दिया। मित्रों, राजा था तो तामसिक, पर उसके अथक प्रयासों से पूरे जीवन को उसने बदल कर रख दिया, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नियम के बिना कुछ भी नहीं है ये जीवन। इस जीवन में हमारा एक नियम जरूर होना चाहिए और उस नियम को कभी भंग नहीं होने देना चाहिए। फिर देखेंगे कि एक दिन हम अपने भाग्य के बंद दरवाजे को कैसे खोल लेते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या धारणा है, क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम।